कुछ भी कर लो, तुम्हें सूरज कभी नहीं अपनाएंगे, कभी नहीं अपनाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा था कि सूरज शादी कर लिए तो तुम सूरज की हो गई, और जो तुम कहोगी वही सूरज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, रात में अचानक से रानी आई, दरवाजा पीटने लगी। प्रीति को लगा कि कौन आ गया रात में। दरवाजा खोली तो देखी रानी है। और रानी दोस्तों रूम में घुस के सूरज से, प्रीति से झगड़ा करने लगी। प्रीति रूम से बाहर निकाल रही थी रानी को, लेकिन नहीं दोस्तों, रानी प्रीति के साथ मारपीट करने लगी। कह रही थी कि तुम रूम पर से निकल के चले जाओ, सूरज के साथ मैं रहूंगी। सूरज मेरे से शादी किए हैं। सूरज तुमसे शादी किए हैं तो प्रीति से नहीं शादी किए हैं क्या? तुम्हारे साथ मंदिर में जाके शादी करके वीडियो दिखा दिए हैं तो तुम्हारा पूरा अधिकार हो गया है सूरज के ऊपर। अब प्रीति का अधिकार नहीं है? क्या प्रीति के साथ सूरज नहीं मंदिर में शादी किए थे? पहले सूरज प्रीति के ही साथ मंदिर में शादी किए थे। समझ में आया? तुम वीडियो नहीं देख रही थी, तुम्हें ये सब नहीं पता था। तुम जानबूझ के आई थी, तुम लालची हो। तुम सूरज का पैसा देख के आई थी, और ये सब सूरज की मम्मी करवा रही थी, अब करवा रही है। दोस्तों, सूरज की मम्मी, क्या पता उनको क्या हो गया है, प्रीति के खिलाफ उनको कौन भड़काया है कि प्रीति से इतना नफरत करती हैं। दोस्तों, सूरज की मम्मी जरा सा भी नहीं चाह रही हैं कि प्रीति सूरज के साथ रहे। वो अभी भी चाहती है सूरज की मम्मी की रानी रहे, लेकिन रानी कभी नहीं रह पाएगी। ये सूरज की मम्मी का भूल है और रानी का भूल है। और दोस्तों, आज सूरज जाने वाले थे प्रीति के साथ कोर्ट मैरिज शादी करने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। दोस्तों, उनके मौसी का नाती का मुंडन था, उसी में चले गए। इसकी वजह से वो नहीं जा पाए दोस्तों शादी करने के लिए। नहीं तो आप कोर्ट मैरिज शादी करेंगे। कोर्ट मैरिज शादी नहीं करेंगे तो दोस्तों, ये रानी बार बार ऐसा ही कभी भी रूम पे आके तोड़ फोड़ करेगी, मारपीट करेगी। तो रोज रोज बर्दाश्त से बाहर है। और दोस्तों, प्रीति कहीं से भी नहीं गलत है। जो गलत की है, करवाई है, तो सूरज की मम्मी गलत करवाई है। और रानी जानबूझ के प्रीति का जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। तो अब रानी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे जिंदगी बर्बाद करने से प्रीति का जिंदगी अब नहीं बर्बाद होगा। जब तुम्हारा साथ सूरज दे रहे थे, दिए, तब तुम प्रीति को मारी पीटी। प्रीति के साथ जैसा जैसा तुम्हारा मन किया वैसे वैसे तुम व्यवहार की, लेकिन अब तुम्हारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब सूरज प्रीति का साथ देंगे। सूरज बार बार कह रहे हैं, रात में भी सूरज कह रहे थे कि रानी तुम्हारा गंदा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर तुम मुझे प्रीति के साथ नहीं रहने दोगी तो मैं तुम्हारा वो रिकॉर्डिंग वायरल करूँगा। तो दोस्तों, रानी बात किसी और दूसरे से करती है, और शादी आके जल्दी बल्दी में सूरज से कर ली। ये रानी बहुत फ्रॉड है दोस्तों, इतनी लालची है। दोस्तों, रानी की मम्मी का तबीयत खराब था तो रानी चली गई थी, और अब रानी आ गई है प्रीति के जिंदगी में तबाही मचाने के लिए। तो तुम्हारी बस की बात नहीं है कि तुम प्रीति को तबाह कर पाओगी, समझी ना? और सूरज की मम्मी अभी माफ़ी मांगने की बात है। तो दोस्तों, प्रीति माफ़ी मांगने जाने ही वाली थी कि मैं जाऊंगी माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन वो वीडियो गाना शूट करने के लिए चली गई प्रीति को टाइम नहीं मिला दोस्तों कि वो जाके घर पे सूरज के मम्मी से माफ़ी मांगे। वो सोच रही थी, तब तक दोस्तों रानी आके बीच में बवाल करने लगी। और दोस्तों, रात भर रानी रूम पे प्रीति के साथ, सूरज के साथ गाली गलौज, झगड़ा लड़ाई पूरी रात हुआ। और सुबह में प्रीति उठी, नहा धो के जो उनके मौसी का नाती का मुंडन था वहाँ चली गई। तो रानी को लग रहा है कि प्रीति भागेगी, प्रीति नहीं भागेगी। जब प्रीति तब नहीं भागी तो अब प्रीति नहीं भागेगी। तो तुम्हारी बस की बात नहीं है रानी कि तुम प्रीति को सूरज से अलग कर पाओगी। नहीं, तुम तो माँ का तबीयत खराब होने के बहाना चली गई थी ना, लेकिन प्रीति के भी पापा का तबीयत खराब रहता है। वो नहीं गई, वो रूम पे बुला लेती थी, क्यों नहीं गई? सूरज के साथ प्रीति बदनाम हुई है, उसका इज्जत खराब हुआ है। प्रीति इतना आसानी से सूरज को छोड़ के भागने वाली नहीं है, समझी ना? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं रात को जाऊंगी, मारपीट करूंगी, परेशान करूंगी, प्रीति भाग जाएगी? नहीं भागेगी, तुम्हारा भूल है।
तुम जहाँ से आई हो तहाँ तुम चले जाओ, इतने में भलाई है, समझी ना। अब से प्रीति को खुश रहने दो। 2 महीना प्रीति को रुलाई, मार खिलाई, परेशान की। अभी तुम्हारा कलेजा नहीं ठंडा हुआ? अभी क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हो? अब जो तुम सोच रही थी वो अब तुम भूल जाओ। तुम्हें क्या लग रहा था कि सूरज मेरा साथ दे रहे थे, मेरे कहने से प्रीति को मारते थे, गरियाते थे, रूम से निकालते थे, तो मैं रात को जाऊंगी तो फिर प्रीति के साथ ऐसा करेंगे? नहीं। अब प्रीति को नहीं सूरज निकालेंगे रूम में से, अब प्रीति को नहीं सूरज रूम में से भगाएंगे, अब तुम्हें भगाएंगे। तब सूरज के समझ में नहीं आया था, अब सूरज के समझ में आ गया कि प्रीति सही है कि रानी सही है, मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। तब तो वो अपनी मम्मी के, अपने परिवार वालों के दबाव में आके प्रीति को उल्टा सीधा बोले, मारे पीटे, बहुत कुछ कहे दोस्तों। दूसरी लड़की होती छोड़ के चल गई होती, लेकिन प्रीति दोस्तों सब कुछ सह के रह गई। फिर किसके लिए सही? सूरज के लिए सह के रह गई। अब सूरज के समझ में आ गया कि प्रीति से बेहतर रानी नहीं है। लेकिन रानी को लग रहा है कि रानी तो ये सोची कि मैं रात में जाऊंगी तो जैसे सूरज पहले प्रीति को मारते भगाते थे वैसे फिर मारेंगे भगाएंगे और मैं आराम से रहूंगी। ऐसा नहीं, समझी ना। जैसे तू जो विचार से आई थी रात में मारपीट करने लगी, वही विचार से प्रीति गई थी, समझी ना। तुम्हारे हक जताने आ रहा है। तुम 1 महीना रह गई तो तुम्हारा सूरज के ऊपर पूरा अधिकार हो गया। तुम रात में जाके मारपीट कर रही हो, लड़ाई कर रही हो, गाली गलौज कर रही हो, तुम्हारा इतना अधिकार हो गया सूरज के ऊपर। और जो लड़की 4-5 साल अपना नात, रिश्तेदार, गांव, भाई, बाप, महतारी सबको त्याग के सूरज के लिए रह रही थी कि हमारे होने वाले पति हैं, किसी का परवाह नहीं की कि मुझे कौन क्या कह रहा है, पब्लिक, गांव मुझे क्या कह रहा है, उस पर नहीं ध्यान दी प्रीति सूरज के पाने के लिए। तो उसका कुछ अधिकार है नहीं है। 4-5 साल से जो प्रीति रह रही है सूरज के साथ, उसका अधिकार नहीं है सूरज के ऊपर। तुम 1 महीना रह गए, तुम्हारा पूरा अधिकार हो गया। अब तुम जहाँ से आई हो तहाँ तुम चले जाओ, प्रीति को खुश रहने दो। और दोस्तों बहुत ही जल्दी प्रीति कोर्ट मैरिज शादी करेगी, कोर्ट मैरिज शादी कर लेगी। अगर ये रानी कोर्ट मैरिज शादी में कुछ छेड़छाड़ करेगी, परेशान करेगी, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई प्रीति करेगी। काहे से कि दोस्तों रानी का बहुत हो गया, 2 महीना से बहुत ही ज्यादा प्रीति को परेशान की। प्रीति मजबूर क्यों थी? सूरज प्रीति का साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन अब सूरज प्रीति का साथ दे रहे हैं तो प्रीति भी अब मजबूत हो गई है। अब रानी से डरेगी नहीं, रानी अब कुछ प्रीति का नहीं कर पाएगी। जब कोर्ट मैरिज शादी हो जाएगा तो रानी खुद भाग के जाएगी। अभी उनको लग रहा, यही लिए आई थी दोस्तों, वीडियो में बोल दी थी ना प्रीति कि हम लोग अब बहुत जल्दी कोर्ट मैरिज शादी करने वाली हूँ। तो रानी वही सुन के भाग के आई है कि मैं जाऊंगी तो इनका शादी नहीं होने दूंगी, मैं शादी रोक दूंगी। तुम्हारे बस की बात है? तुम शादी रोक पाओगी? पूरी पब्लिक है प्रीति के साथ, पूरी पब्लिक जानती है कि प्रीति सूरज के पाने के लिए इतना मार खाई, इतना गाली सुनी, इतना ताना सुनी। 4 साल से 5 साल से सूरज उसको पत्नी समझ के यूज किए, तो प्रीति नहीं सूरज के साथ रहेगी तो कौन रहेगा? तुम रहोगी, तुम रहोगी। तुम तो लालची हो, सूरज को पैसा देख के आई थी। अभी सूरज के मम्मी के नहीं समझ में आ रहा है ना, सूरज के तो समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तब तो बार बार कह रहे हैं कि रानी के साथ मैं कभी नहीं रहूँगा, मैं प्रीति के साथ रहूँगा। लेकिन दोस्तों सूरज के मम्मी की ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि सूरज के लिए प्रीति से बेहतर रानी नहीं है। ये सूरज की मम्मी के समझ में नहीं आ रहा है। ये सूरज की मम्मी है दोस्तों, रानी को सिखा के भेजी है कि तुम जाओगी, झगड़ा लड़ाई करोगी तो कोर्ट मैरिज नहीं होने पाएगा। तो रानी के रोकने से अब नहीं सूरज रुकेंगे, ना ही प्रीति रुकेंगे। आज तो दोस्तों वो लोग वहाँ चले गए, अब जाके बहुत ही जल्दी कोर्ट मैरिज शादी कर लेंगे। फिर रानी कुछ नहीं कर पाएगी।